हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। इस लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली वो एक डिज़ाइन का न्यूमेरिकल होगा और वो पैटर्न्स के ऊपर होगा। ओके, जिस तरह से हम लोगों ने लेसिंग का डिज़ाइन करा था, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न्स का डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ज़्यादा मैंने कुछ एडिशनल मैंने नहीं किया इसमें। मैंने क्या करा है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लेसिंग के लिए सॉल्व करा था, सेम क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं बैटन्स के लिए। मतलब सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया, बस क्या कर दिया उसमें, वहाँ पर हम लोगों ने लेसिंग डिज़ाइन करा था, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको बैटन्स के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं। मतलब कि लेसिंग की जगह यहाँ पर बैटन्स यूज कर लिया गया है। ओके, तो देखते हैं क्या है सवाल। सेम क्वेश्चन है। ओके, तो डिजाइन अ बिल्ट अप कॉलम 10 मीटर लॉन्ग कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 750 किलोन्यूटन। ओके, 10 मीटर लॉन्ग था कॉलम और 750 किलोमीटर एक्शन लोड है। ये क्या, एक तरह से सर्विस लोड है हमारा। ओके, फैक्टर लोड नहीं है। फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यूज 2 चैनल्स प्लेस्ड बैक टू बैक। ओके, 2 चैनल हमें यूज करने हैं बैक टू बैक। इफेक्टिव लेंथ इज 10 मीटर। इफेक्टिव लेंथ क्या है, 10 मीटर है। प्रोवाइड बैटर्न सिस्टम, बस मैंने यही चेंज किया सेम क्वेश्चन में कि बैटर्न सिस्टम यहाँ पर यूज कर लिया है विथ बोल्टेड कनेक्शन। कनेक्शन कैसा है, बैटर्न्स और मेंबर्स के बीच में जो कनेक्शन है हमारा वो बोल्टेड कनेक्शन है। ओके, फर्दर स्टील जो है ग्रेड क्या है उसका, Fe410, और जो बोल्ट हम लोग यूज करेंगे कनेक्शन के लिए वो किस ग्रेड का है, 4.6 ग्रेड का है। ओके, सेक्शंस वही 2 सेक्शंस अवेलेबल है जो पहले अवेलेबल थे हमारे पास, ISMC 300, ISMC 350। ओके, और ये हमारा लैम्डा और एक्साई के बीच में जो टेबल था हमारा रिलेशन का, वो टेबल मैंने दे दिया है। ओके, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, जो हम लोगों ने लेसिंग में करा था वहाँ पहले क्या किया था हम लोगों ने, पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ा था कि हम कौन सा कॉलम सेक्शन यूज करेंगे, ISMC 300 यूज करेंगे या फिर ISMC 350 यूज करेंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पहले स्लेंडरनेस रेशियो अज्यूम किया था, फिर हम लोगों ने हमारा क्या सेक्शन ग्रॉस एरिया क्या रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेक्शन अज्यूम किए थे। पहले हम लोगों ने ISMC 300 अज्यूम करा था, अडॉप्ट करा था। ओके, फिर पता चला था कि वो फेल हो रहा था हमारा। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा था, ISMC 350 सेलेक्ट किया था, फिर उसको चेक करा था तो वो फिर क्या था हमारा, सेफ हो रहा था वो सेक्शन। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया था कि ISMC 350 सेलेक्ट किया था। ओके, हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन किए थे लेसिंग के डिजाइन में, उस क्वेश्चन का रेफरेंस लेके मैं बता रहा हूँ। ओके, सेम क्वेश्चन है तो वो वाला पार्ट हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अब बैटर्न सिस्टम को डिजाइन करना शुरू करते हैं। बैटर्न के जो सिस्टम है वो डिजाइन होंगे। हम लोगों ने ISMC 350 सेलेक्ट कर लिया था, प्रोवाइड कर दिया था। ओके, वहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे आप। ओके, आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप खुद से करके देखिए एक बार किस तरह से आप सॉल्व करिएगा। ओके, मैंने सॉल्व करा रखा है लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल का करा था, तो आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो एक बार उसको आप रेफर करेंगे। अभी आप खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे, जब आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा हमें सेक्शन प्रोवाइड करना है, ओके, ISMC 350 एक्चुअली आएगा वो। ओके, तो ISMC 350 प्रोवाइड करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने लेसिंग के सिस्टम को डिजाइन करा था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैटर्न के सिस्टम को डिजाइन करेंगे। ओके, तो मैं वहां से पिक करता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, सो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। डिजाइन का प्रॉब्लम है। ओके, बट देखिए एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा करना है। ओके, ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ बैटर्न को डिजाइन करेंगे। इनिशियली आपको कौन सा कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे वो भी आपको डिजाइन करना होगा। ओके, जैसा हम लोगों ने लेसिंग में करा था वो वाला पार्ट यहाँ पर भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया था, प्रोवाइड क्या किया था, प्रोवाइड ISMC 350 सेक्शन। ओके, इसका एक सेक्शन का एरिया क्या दिया हुआ है, 5366 mm स्क्वायर। ये क्या है, इसका ISMC 350 का एक सेक्शन का ग्रॉस एरिया है। ओके, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद एक चीज और हम लोगों ने किया था, RYY ग्रेटर देन RZZ, जो मैंने आपको बताया था लेसिंग में भी, उसकी हेल्प से हम लोगों ने स्पेसिंग कैलकुलेट करा था। मतलब क्या, ये जो हमारा 2 चैनल होगा, ओके, इनके बीच में ये इस तरह से स्पेसिंग होगा, ये स्पेसिंग भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था वहां पर। ओके, तो सेम वही मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्पेसिंग निकाल लेंगे। तो स्पेसिंग आपका कितना आ जाएगा, एंड एस स्पेसिंग कितना आया था हमारा वहां पर, 220 mm आया था। ओके,
मैं वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल सेम होगा। ओके, कोई भी चेंज वहाँ पर नहीं होने वाला है। आप जो हम लोगों ने वहाँ पर कैलकुलेट करा था स्पेसिंग, सेम उसी तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो इस स्टेप तक तो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट मैं आगे आपको बताऊंगा जो डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पर है? बैटन के डिजाइन में। तो दो चीजें हमारा मिल चुका, ISMC 350 है और S जो स्पेसिंग दैट इज 220 mm है। नाउ अब हम लोग डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ बैटन। बैटन सिस्टम का हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा? चेक फॉर लोकल बकलिंग। ओके, लोकल बकलिंग का चेक करके हम लोग क्या वहां से निकालते थे? C की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ओके, C क्या है हमारा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बैटन, जो कंसेक्यूटिव बैटन है उसके बीच का डिस्टेंस है। तो पहला क्या है हमारा? स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व करेंगे। चेक फॉर लोकल बकलिंग। ओके, चेक फॉर लोकल बकलिंग क्या है हमारा? चेक कैसे होता है? C अपॉन R मिनिमम ऑफ 1, ये क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, ऑल्सो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा होल। ओके, कंप्लीट जो हमारा सेक्शन है उसका लैम्डा जो होल होगा डेट इज 1.1 टाइम्स द एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, उसका 0.7 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पहले लैम्डा होल कैलकुलेट करते हैं। हेयर लैम्डा होल ये कितना आ जाएगा? हम लोग क्या करते हैं? 10% से इंक्रीज करते हैं। मैंने बताया आपको कितना करते हैं? 10% से इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, 10% से इंक्रीज करेंगे। इफेक्टिव लेंथ कितना है हमारा? 10 मीटर है। मीटर को mm में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि R जो है हमारा वो भी mm में है। तो R की वैल्यू देखना पड़ेगा, R की वैल्यू चेक करते हैं। ISMC 350 है हमारा। ISMC 350 का हमारा कितना आया था? 136.6 है। ओके, हम लोगों ने पहले इसको कैलकुलेट करा था लेसिंग वाले में, सिमिलरली यहाँ भी कर लेंगे। तो 136.6 हो गया। इसको जरा सॉल्व करते तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? लैम्डा होल मिल जाएगा। वहां पर हम लोगों ने क्या करा था? वहां पर हम लोग ने बस 1.05 से मल्टीप्लाई करा था। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 136.6, ये आ जा रहा है हमारा 80.527। ये क्या आ गया हमारा? लैम्डा होल आ गया। अब क्या करेंगे? R मिनिमम ऑफ 1 वो भी गिवन है। ISMC 350 का अगर देखें, R मिनिमम ऑफ 1 कितना है? ये वाला वैल्यू RYY 28.3। ओके, सो अब कितना हो जाएगा? देयरफॉर C अपॉन R मिनिमम ऑफ 1 दैट इज 28.3 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, ऑल्सो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा होल कितना है? 80.527। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें क्या आता है? देखिए कैलकुलेट करके 0.7 इंटू 80.527, ये आ जा रहा है हमारा 56.369। ओके, तो C अपॉन R मिनिमम 1 है, वो 50 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 56.369 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गवर्निंग क्या हो जाएगा? 50। अगर 50 से ज्यादा नहीं होगा तो 56.369 से भी ज्यादा नहीं होगा। ओके, देयरफॉर C should not be greater than 28.3 into 50। ओके, ये कितना हो जाएगा? 28.3 into 50, ये आ रहा है हमारा 1415 mm। मतलब जो हमारा बैटन है, कंसेक्यूटिव बैटन, मतलब एक के जस्ट बगल में जो दूसरा बैटन है, इन दो बैटन के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट इज C, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1415 mm। तो एक नियर बाई होल नंबर ले लेते हैं। ओके, कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो अडॉप्ट C इक्वल्स कितना ले लें? 1400 ले लीजिए। ओके, आप इससे कम कुछ भी ले सकते हैं, 1415 mm से क्लोज आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ओके, आपके ऊपर है ये, बट बहुत कम भी नहीं लेना है, अदरवाइज क्या होगा? हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर C बहुत कम कर देंगे तो सेम लेंथ ऑफ कॉलम पे हमारा नंबर ऑफ बैटन्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं चाहेंगे। ओके, तो एक जस्टिफाइड वैल्यू लेंगे, तो 1400 हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। ओके, नाउ
सी हमारा आ गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा? सेकेंड स्टेप होगा हमारा डेप्थ ऑफ बैटन। दैट इज डेप्थ ऑफ बैटन हमारा दो होता है, एक होता है हमारा इंटरमीडिएट बैटन का और दूसरा होगा हमारा एंड पैटर्न्स का। दोनों हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ओके, हमने कैलकुलेट करना सीखा था ओके लास्ट लेक्चर में। तो डेप्थ ऑफ बैटन नेक्स्ट हमारा स्टेप है। ओके, डेप्थ ऑफ बैटन कैलकुलेट करना है। डेप्थ ऑफ बैटन कैलकुलेट करने के पहले मैंने आपको बताया था एक टर्म था अल्फा, वो अल्फा हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू एस प्लस 2CYY, बताया है मैंने आपको पहले से। एस की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली है? 220 ली है। ओके, 220 प्लस 2 इंटू CYY। CYY देखते हैं क्वेश्चन में गिवन होगा हमारा, ये क्या है? 24.4। 24.4, इसको जरा आप सॉल्व करिए। 220 प्लस 2 इंटू 24.4। ओके, तो ये हो जाएगा 268.8 mm। ये क्या है हमारा? अल्फा का वैल्यू आया। नाउ विद दिस हेल्प ऑफ अल्फा क्या कर सकते हैं हम लोग? डेप्थ ऑफ बैटन का कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करके देखते हैं। तो पहले करेंगे एंड बैटन्स के लिए। फॉर एंड बैटन, एंड बैटन के लिए मैंने क्या बताया था कि डी डैश मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एंड बैटन, दिस शुड नॉट बी लेस देन, क्या बताया मैंने? अल्फा। ओके, और ये अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 268.8 mm। मतलब डी डैश जो है वो 268.8 mm से कम नहीं होना चाहिए। ऑल्सो शुड नॉट बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ बी। इसकी वैल्यू क्या है? 2b, मतलब b की वैल्यू क्या देखते हैं? b की वैल्यू यहाँ दी हुई होगी, देखिए यहाँ दी हुई है 100 mm। ओके, तो 2 इंटू 100 मतलब 200 mm हो गया। ओके, कई बार क्या होता है कि आप एक फ्लो में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने ISMC 350 प्रोवाइड कर रखा है, बट गलती से आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है ISMC 300 का डेटा आपने पुट कर दिया। ओके, वो कभी कभी क्या होता है जब आप फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी में है, तो गलती से क्या होता है ISMC 350 की जगह 300 का डेटा आप यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर। फाइन, तो जो हमारा डी डैश है वो इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर 268.8 से कम नहीं होगा तो 200 से भी कम नहीं होगा। गवर्निंग कौन सा हुआ हमारा? 268.8। देयरफॉर जो हमारा डी डैश है, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, सॉरी, दिस शुड नॉट बी लेस देन 268.8 mm। ओके, ये हो गया हमारा गवर्निंग। अब देखिए इफेक्टिव डेप्थ निकालने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना क्या है? टोटल डेप्थ, उससे मतलब है हमें। सो टोटल डेप्थ क्या हो जाएगा? डी विल बी इक्वल टू डी डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस। ओके, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस। हम लोग क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे। अब एज डिस्टेंस कहाँ से लाएं? वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में हमारे पास, तो क्या करेंगे? एक मिनिमम वैल्यू मैंने बताया था जब हम लोग बोल्ट्स पढ़ रहे थे, तो एज डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताया था? 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट। ओके, क्या बताया था मैंने कि ई मतलब एज डिस्टेंस जो होता है मिनिमम, ई मिनिमम। ओके, कितना बताया था? 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट। डी नॉट देखिए M20 बोल्ट है, तो डी नॉट क्या हो जाएगा? 22 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 33 mm। तो ई मिनिमम हमारा 33 mm है, मतलब कम से कम एज डिस्टेंस हमारी 33 mm प्रोवाइड करना ही करना है। तो एक मिनिमम वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, या 33 mm या उससे कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं आप। हम लोग क्या करते हैं? 33 mm प्रोवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 268.8 प्लस 2 इंटू 33। ओके, इसको जरा सॉल्व करिए आप, कितना आता है वैल्यू? 268.8 प्लस 2 इंटू 33, ये आ जाएगा आपका 334.8 mm। ओके, तो आप 334.8 थोड़ा सा डेसिमल वाले वैल्यू है, तो आप क्या कीजिए? थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड कर, नियरेस्ट जो हमारा होल नंबर है 335, इससे कम ही मत प्रोवाइड कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा हमारा। अडॉप्ट डी इक्वल्स 335 mm। ये हमारा क्या आ गया? एंड बैटन का टोटल डेप्थ आ गया। अब क्या करेंगे? इंटरमीडिएट बैटन का करेंगे। फॉर इंटरमीडिएट
बैटन, इंटरमीडिएट बैटन का फिर निकालते हैं तो D1 डैश मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। इसका क्या मैंने बताया था, शुड नॉट बी लेस देन 3/4 अल्फा। D1 डैश 3/4 अल्फा से कम नहीं होना चाहिए। ओके, 3/4 अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। 3 इंटू 268.8 डिवाइड बाई 4, यह आ गया हमारा 201.6 mm। ओके, ऑल्सो शुड नॉट बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ B मतलब 200 mm। इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए। तो D1 डैश कितना ले लेंगे, therefore D1 डैश विल बी इक्वल टू, सॉरी शुड नॉट बी लेस देन 201.6 mm। ओके, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, D1 मतलब टोटल डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। D1 विल बी इक्वल टू D1 डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस हमने कितना लिया अभी 33 लिया है। ओके, तो 201.6 प्लस 2 इंटू 33, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 201.6 प्लस 66, ये कितना आ गया, 267.6 mm। ओके, तो इससे कम तो नहीं लेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए 268, या फिर क्या करते हैं 270 ले लेते हैं। ओके, ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, और ईजी है। अडॉप्ट D1 विल बी इक्वल, D1 कितना कर देते हैं 270 mm कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत है कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मत कीजिए कि आपको 267 प्रोवाइड करना है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं 300, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। देखिए इसमें नंबर आपका नहीं कटेगा क्योंकि आपने 267.6 से ज़्यादा प्रोवाइड करा है, नंबर कटेगा नहीं। बट क्या होता है, वो एक अच्छा डिज़ाइनर क्या करता है, उसकी आदत होती है कि वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी डिज़ाइन करे। ओके, तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमी का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, और अपना ईज का भी ध्यान रखेंगे। तो आप क्या किए, 270 प्रोवाइड कर दिए। 268 भी प्रोवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमने क्या किया, 270 प्रोवाइड कर दिया। अब तीसरा स्टेप हमने क्या कर लिया, बैटन्स का डेप्थ निकाल लिया, इंटरमीडिएट का भी और एंड का भी। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, थिकनेस। ओके, थिकनेस ऑफ बैटन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। थिकनेस ऑफ बैटन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, T शुड नॉट बी लेस देन L बाई 50। ये बताया मैंने आपको। L क्या है आपका, L हमारा क्या होता है, S प्लस 2G। ओके, S प्लस 2G भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। here L इक्वल टू S प्लस 2G, इसका भी फॉर्म गिवन है, कुछ कुछ वैल्यूज देखते हैं। S की वैल्यू 220 गिवन है हमारे पास, मतलब हम लोगों ने अडॉप्ट करा था। G की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में। ओके, यहाँ G की वैल्यू आप देखिए 60 mm है। ओके, देख रहे हैं आप, सारा डेटा गिवन होता है, जो भी आपको रिक्वायर्ड डेटा है, मैक्सिमम डेटा वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो 2 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा फिर हमारा, ये आ रहा है 220 प्लस 120 दैट इज 340 mm। ये क्या आ गया हमारा, L आ गया। तो हम लोग T निकाल सकते हैं क्या, देयरफॉर T शुड नॉट बी लेस देन 340 डिवाइड बाई 50, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 340 डिवाइड बाई 50, ये आ जा रहा है आपका 6.8। तो 6.8 से कम नहीं होना चाहिए, इससे आप ज़्यादा प्रोवाइड कर लीजिए लेकिन इससे कम नहीं देना है। तो 6.8 है तो आप क्या कर सकते हैं, 7 mm दे सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 7 आप दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। बट जो हमारा एक्चुअल सेक्शन अवेलेबल होता है मार्केट में वो क्या रहता है, 8 mm। ओके, देन 10 mm, 12 mm, इस तरह का सेक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, लेट अस प्रोवाइड 8 mm। अडॉप्ट T इक्वल टू 8 mm। एक और इसलिए हम लोग क्यों करते हैं कि अगर आप ज़्यादा कम दे देंगे तो क्या हो सकता है कि चांसेस है कि वो आपका बेंडिंग या फिर शेयर में फेल हो सकता है बैटन। ओके, तो थोड़ा सा सेफ रहने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया है। 7 भी दे सकते हैं यहाँ पर, 7.5 भी मान सकते थे, बट थोड़ा सा सेफ रहे, आगे का भी सोच के चलेंगे। ओके, ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। आप लोग जब क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व करेंगे इस तरह के, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कितना रखना चाहिए, ताकि मोमेंट और शेयर में भी, बेंडिंग या शेयर में भी फेल नहीं होना है हमारा। तो थोड़ा सा हम लोगों ने ज़्यादा ले लिए, 8 mm ले लिया। आप 10 mm भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, थिकनेस ऑफ बैटन भी मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिज़ाइन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। ओके, ठीक है, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और शेयर फोर्स निकालेंगे पहले। तो डिज़ाइन
डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट फॉर बैटन निकालते हैं पहले. ओके, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट फॉर बैटन. ओके, इसको एम बी से डिनोट कर लेते हैं. फाइन. एम बी की फॉर्मूला क्या था इसका? वी टी इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू एन. यही था. अब देखिए इसमें से हमें क्या क्या पता है. सी हमने कैलकुलेट कर लिया 1400. एन की वैल्यू बैटन के लिए मैंने क्या बताया है? 2 बताया है, भूलना नहीं है इसको. ओके, और वी टी हमें चाहिए. हेयर वी टी विल बी इक्वल टू 2.5%. 2.5% ऑफ जो हमारा फैक्टर्ड लोड है 750 जो था हमारा, वो था हमारा सर्विस लोड, इंटू 1.5 कर लेंगे तो 1125 हमारा फैक्टर्ड लोड आ जाएगा. इसको सॉल्व करिए आप, कितना आता है? 2.5%. 2.5 इंटू 1125 डिवाइड बाई 100. ये आ जाएगा आपका 28.125 किलो न्यूटन. ये हमारा ट्रांसवर्स शेयर. ओके, ये हमारा ट्रांसवर्स शेयर आ गया VT. नाउ एम निकाल सकते हैं. एम बी विल बी इक्वल टू 28.125 किलो न्यूटन. ओके, 1400 ओके डिवाइड बाई 2 इंटू 2. ओके, ये हो गया. इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आता है? 28.125 इंटू 1400 डिवाइड बाई 4. ये हो गया आपका. इसको अगर आप देखिए 1400 जो था हमारा किस में था? वो mm में था. 28.125 क्या हमारा किलो न्यूटन में है, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? किलो न्यूटन mm हो जाएगा. ये सही यूनिट नहीं है. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारा? किलो न्यूटन मीटर. इसको क्या करेंगे फिर? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 9.84 किलो न्यूटन मीटर. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही काम करेंगे सारा. फाइन. चलिए, ये हो गया. ये हमारा एम बी आ गया. अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? डिजाइन शियर फोर्स. डिजाइन शियर फोर्स फॉर बैटन, दैट इज VB. ओके, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं. डिजाइन शियर फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला VB इज इक्वल टू VT इंटू सी डिवाइड बाई N इंटू L. ये बताया मैंने फॉर्मूला आपको. ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? VT का क्या है? 28.125 इंटू सी की वैल्यू हमने कितनी निकाला है? 1400 mm में है. इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे? 10⁻³ भी कर लेंगे. N है 2 और L की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी अभी. कितनी करी थी? L की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है 340 mm. ओके, तो 340 mm यहाँ से हम लोग ले लेंगे. 340 और 10⁻³ भी कर लेते हैं इसको, या फिर नहीं करें अगर, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 1400 mm में है और ये हमारा L की वैल्यू भी mm में है, तो mm क्रॉस हो जाएगा. ओके, तो क्या बच जाएगा हमारा? सिर्फ किलो न्यूटन बच जाएगा. तो यहाँ पर 10⁻³ करने की जरूरत नहीं है. ओके, 28.125 इंटू 1400 डिवाइड बाई 2 इंटू 340. ये हो जाएगा हमारा 57.9 किलो न्यूटन. तो हमारा डिजाइन शियर फोर्स आ गया बैटन का. डिजाइन बेंडिंग मोमेंट भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग? बेंडिंग और शियर के लिए चेक कर लेते हैं बैटन को कि हमारा सेफ है या नहीं. जो हम लोगों ने बैटन का थिकनेस और डेप्थ प्रोवाइड करा है वो सेफ है या नहीं है. और वो हम लोग किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट बैटन के लिए ही करते हैं. एंड बैटन की जरूरत नहीं है. तो स्टेप 6 क्या हो जाएगा? चेक फॉर बेंडिंग एंड शियर. ओके, तो बेंडिंग और शियर के लिए अब चेक कर लेते हैं. तो फॉर बेंडिंग के लिए क्या होना चाहिए? फॉर बेंडिंग जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होता है दैट इज M/I इंटू वाई. ओके, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो M की वैल्यू क्या थी हमारी? MB जो थी वो है 9.84 किलो न्यूटन मीटर. तो 9.84 किलो न्यूटन मीटर, इसको क्या कर लेंगे? न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेते हैं अब. ओके, 10⁻6 डिवाइड बाई आई क्या होता है हमारा? T इंटू D³/12. और हमारा इंटरमीडिएट स्टिफनेस, जो हमारा इंटरमीडिएट बैटन है उसका D क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा वहां पर. ओके, तो T इंटू D1. T कितना है हमारा? 8 mm है
और D1 हम लोगों ने कितना प्रोवाइड करा है, D1 आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने 270 mm हम लोगों ने प्रोवाइड करा था। ओके, कितना किया था, 270 mm प्रोवाइड करा था। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 270 ओके क्यूब अपॉन 12। ओके, और y की वैल्यू क्या हो जाती है, D1/2, मतलब 270 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 135। ओके, ये हो गया सारा कुछ। तो ये हमारा जो आएगा बेंडिंग स्ट्रेस हमारा आएगा, ये किस में आ जाएगा, न्यूटन और mm के टर्म में आएगा, डेट इज MP आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए। 9.84 10⁻6 इंटू 135 इंटू 12 अपॉन 8 इंटू 270 क्यूब। ओके, ये आ जा रहा है आपका 101.234 MPa, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और ये क्या होना चाहिए, Fy अपॉन गामा MO से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन Fy अपॉन गामा MO। इसकी वैल्यू कितनी है Fy अपॉन गामा MO की, 250 डिवाइड बाई गामा MO क्या है 1.5, इसकी वैल्यू आ रही है 166.67 166.67 MPa। तो ये क्या है, सेफ है या नहीं है, 101.234 MPa है, जो कि 166.67 से कम है। ओके, तो ये क्या है, देयरफॉर सेफ। ओके, तो बेंडिंग में तो हमारा सेफ हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, शियर में चेक करना पड़ेगा। फॉर शियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। टाउ एवरेज वाज इक्वल टू VB अपॉन D इंटू T, यही होता है, D नहीं सॉरी D1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टिफनर है। तो ये हो जाएगा हमारा VB की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है अभी, 57.9। ओके, यस 57.9 वो किस में था, यूनिट क्या था हमारा, किलो न्यूटन था, उसको भी क्या कर लेते हैं, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस MPa में आ जाएगा। ओके, D1 की वैल्यू क्या है 270 है, और T की वैल्यू क्या है हमारा 8 mm है। इसको फटाफट आप सॉल्व करिए, क्या आता है 57.9 10⁻3 अपॉन 270 इंटू 8, यह आ जाएगा आपका 26.805 MPa। ओके, और सेफ होने के लिए क्या होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन Fy अपॉन √3 गामा MO, यही होना चाहिए। इसका वैल्यू देखते हैं, तो Fy क्या है हमारा 250 डिवाइड बाई √3 इंटू गामा MO मतलब 1.5, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 96.22, इसकी वैल्यू क्या है 96.22 MPa। तो आप बताइए सेफ है या नहीं है, जो हमारा टाउ एवरेज है 26.805, इट इज नॉट ग्रेटर देन 96.22 MPa। तो ये क्या हो गया हमारा, सेफ हो गया, देयरफॉर सेफ। ओके, ये हमारा शियर में भी सेफ हो गया। क्लियर है, तो हमारा बेंडिंग में भी सेफ हो गया, हमारा शियर में भी सेफ हो गया। अगर सपोज सेफ नहीं होता तो सबसे अच्छा क्या तरीका है, जो थिकनेस है हमारा T जो हम लोगों ने 8 mm लिया, उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। उसको जैसे आप बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, सेफ हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होगा डिजाइन ऑफ कनेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने वहां पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर समझेंगे कि कनेक्शन को किस तरह से डिजाइन करते हैं जब बोल्टेड कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो डिजाइन ऑफ कनेक्शन। ओके, तो पहली बात तो ये कि बोल्ट्स आर इन सिंगल शेयर। बोल्ट्स को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं कि वो सिंगल शेयर में होता है इसमें। ओके, बोल्ट कहाँ होता है, सिंगल शेयर में होता है। कुछ और क्राइटेरियाज है, जैसे कि मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट शुड बी 2, मतलब 2 से कम बोल्ट नहीं प्रोवाइड करने होते हैं। ओके, ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं। ओके, बोल्ट्स आर इन सिंगल शेयर। ओके, और क्या था हमारा, M20 बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है M20 बोल्ट्स आर टू बी प्रोवाइडेड। तो आप बताइए M20 और 4.6 ग्रेड के बोल्ट जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं
तो हमारा VDSB मतलब शेयर में जो सिंगल शेयर होता है उसमें हमारा वैल्यूज कितना आता है, ये मैंने आपको याद कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको टाइम बहुत कम होता है क्वेश्चन बनाते वक्त। ओके, तो क्या करेंगे, आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे कि हमारा VDB है, हमें VDB की जरूरत पड़ेगी तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे कि कितना नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें प्रोवाइड करना है। ओके, तो एक बोल्ट का हमें स्ट्रेंथ पहले जानना पड़ेगा, मतलब हमें VDB चाहिए। क्या मानते हैं हम लोग कि VDB जो है वो VDSB के बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है जब सिंगल शेयर में डिजाइन करते हैं तो आपका जनरली VDSB क्या होता है VDPB से कम आ जाता है जब आप कैलकुलेशन करते थे कनेक्शन का। ओके, बोल्टेड कनेक्शन जब भी आप देखेंगे सिंगल शेयर M20 बोल्ट 4.6 ग्रेड, तो VDSB की वैल्यू कितनी आती है 45.272 किलोमीटर आती है। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि VDB विल बी इक्वल टू VDSB। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, आपका वैल्यू सेम आएगा। ओके, मैं यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ, आपको आता है इस कैलकुलेशन करना, आप वो कैलकुलेशन खुद से आप करके प्रैक्टिस करके देखिए आपका वैल्यू कितना आता है। मैंने आपको ये बताया था, याद करने के लिए भी कहा था कि VDSB फॉर M20 बोल्ट 4.6 ग्रेड पे कितना आता है, VDSB की वैल्यू सिंगल शेयर में 45.272 किलोमीटर आता है। ओके, और वो वैल्यू हमारा VDPB से कम होता है, देयरफॉर VDB जो होता है वो VDSB के बराबर हो जाता है, तो 45.272 किलोमीटर होगा। ओके, आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए आपका क्या वैल्यूज आता है। ओके, नाउ अब हम लोग डिजाइन मेन चीज जो है इसमें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका M जो मोमेंट है हमारा, MB जो था हमारा दैट वाज 9.84 किलो न्यूटन मीटर, इतना मोमेंट हमारा लग रहा था। ऑल्सो VB दैट इज शेयर फोर्स जो हमारा लग रहा था दैट वाज 57.9 किलो न्यूटन। ओके, ये लोड हमारा लग रहा था। ओके, अब पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ओके, वो फॉर्मूला क्या था, ये क्या एक सिंपली आपको आइडिया देने के लिए फॉर्मूला है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स के आसपास आपको प्रोवाइड करना चाहिए। नंबर ऑफ बोल्ट्स N का क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू P इंटू VDB का होल स्क्वायर रूट। ये एक फॉर्मूला है, इससे आप एक वैल्यू आप जान सकते हैं कि जनरली कितने मतलब किस केस में कितने लोड के लिए आपको कितना बोल्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। ओके, बाद में से फिर हम लोग चेक भी करते हैं कि जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है नंबर ऑफ बोल्ट्स वो सही है या नहीं है। ओके, ये बस एक आइडिया लेने के लिए कि आपको कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। ओके, अब ये क्या क्या टर्म्स है, ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्चुअली पहले बताया है जब हम लोग कनेक्शन पढ़ रहे थे। यहाँ पर M जो कैपिटल M है दैट इज द मोमेंट अप्लाइड, स्मॉल m है वो है हमारा कितने लाइन ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड करना है, मतलब सिंगल लाइन में प्रोवाइड करना है बोल्ट्स या फिर मल्टीपल लाइन से प्रोवाइड करना है, मतलब कुछ एक लाइन में प्रोवाइड करना है, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन। यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर हम लोग 2 लाइन में बोल्ट प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगी, स्मॉल m की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, इस तरह से वैल्यू चेंज होती है। तो m समझ में आ गया क्या है स्मॉल m। p क्या है, इट इज द पिच, तो पिच की वैल्यू आप अज्यूम कर लीजिए मिनिमम वैल्यू 2.5d। ओके, VDB हमने अभी देखा कितना है हमारा 45.272, तो सारा वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, हम यहाँ पर प्लेस करेंगे फॉर्मूला में तो आ जाएगा हमारा। देखिए क्या होता है 6 इंटू 9.84, ये देखिए किलो न्यूटन मीटर में है। आप क्या कीजिए, ये किलो न्यूटन मीटर हो गया, सिर्फ आप क्या कीजिए मीटर को आप mm में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ऐसा करते हैं सब कुछ न्यूटन और mm में कर लेते हैं, तो 10⁻6 न्यूटन और mm में कर रहे हैं हम लोग सारा कुछ। m की वैल्यू स्मॉल m की वैल्यू 1 है, पिच कितना है 2.5 इंटू डी, पिच हम लोग कितना मानते हैं मिनिमम वैल्यू पिच की कितना मानते हैं 2.5 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है M20 बोल्ट है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 50 mm। ओके, सो पिच विल बी 50 mm। VDB कितना आया 45.272 किलो न्यूटन है, इसको भी क्या करेंगे न्यूटन में ले लेते हैं 10⁻3, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। ओके, इसको आप जरा सॉल्व करके देखिए, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा। ओके, कितना मिल रहा है 6 इंटू 9.84 10⁻6 डिवाइड बाई 1 इंटू 50 इंटू 45.272 10⁻3, ये आ गया आपका 5.107। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ बोल्ट आपका इसके आसपास कुछ आप प्रोवाइड करिए तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, या 5 दे दीजिए या फिर 6 प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है। आप क्या एक काम करते हैं, हम लोग 5 प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, अगर ये फेल हो गया तो क्या करेंगे, एक और बोर्ड प्रोवाइड कर देंगे, 6 प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हम लोग चेक हो जाएगा हमारा कि कितने बोर्ड्स हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। चलिए आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको चेक करेंगे। ओके, तो अडॉप्ट पहले क्या करते हैं, अडॉप्ट n इक्वल टू 5, मतलब 5 बोर्ड एक साइड में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बोर्ड ये हमारा क्या है, बैटन है। सपोज बैटन हमारा 2 साइड से कनेक्टेड होगा, तो एक साइड में 5 बोल्ट, दूसरे साइड में भी 5 बोल्ट, तो दोनों साइड में हमारा 5-5 बोल्ट लगाना है। ओके, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए अगर हम लोग 5 बोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ओके, तो हमारा जो एंड डिस्टेंस है वो मिनिमम वैल्यू भी हमारे पास बचना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं कि एंड डिस्टेंस हमारे पास बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ओके, तो एंड डिस्टेंस E विल बी इक्वल टू 270। 270 क्या है हमारा, टोटल डेप्थ ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, बैटन है। ओके, 270 माइनस 4 इंटू 5। ओके, क्या ये क्या हो रहा है, देखिए ये सपोज हमारा बैटन है, हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 हमने क्या किया है, बोल्ट्स प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो 4 इंटू 50 सॉरी, ये हमारा पिच है। ओके, कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, तो 4 इंटू 50, ये कंप्लीट 270 में से अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से यहाँ का वैल्यू और यहाँ से यहाँ का वैल्यू का सब मिल जाएगा। इसको डिवाइड किससे कर लेंगे, 2 से, तो हमारा ये वाला एक साइड का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आती है, देखते हैं, 270 माइनस 4 इंटू 50 डिवाइड बाई 2। ओके, ये आ गया हमारा 35। और मिनिमम वैल्यू हमारा कितना होता है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है हमारा 1.5 डी नॉट। तो 1.5 इंटू डी नॉट कितना होता है, 1.5 इंटू डी नॉट क्या है 22। M20 बोल्ट के लिए हमारा आ रहा है 33। तो E की वैल्यू जो है ये दिस ग्रेटर देन 1.5 डी नॉट, देयरफॉर ओके। देखिए मिनिमम जो हमारा एंड डिस्टेंस हमें चाहिए होता है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 5 प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब 5 से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते, अगर 5 से ज़्यादा प्रोवाइड करते तो हमारे पास एंड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं हो पाता। ओके, तो हम लोग मैक्सिमम 5 ही प्रोवाइड कर सकते हैं, 6 प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इसमें। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बैटन का डेप्थ भी बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें 6 नंबर ऑफ बोर्ड प्रोवाइड करना है, फिर ज़्यादा प्रोवाइड करना है। ओके, तो एट मैक्स हम लोग 5 ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम लोगों ने 5 नंबर ऑफ बोर्ड्स प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये 5 नंबर ऑफ बोर्ड सफिशिएंट है या नहीं है फॉर द लोड जो लग रहा है उसके लिए, एक्टिंग लोड के लिए। ओके, तो हम लोग क्या बोल रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बोल्टिंग होता है, जो मतलब कनेक्शन होता है, वो किस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं, इसेंट्रिक कनेक्शन के फॉर्म में डिजाइन करते हैं। तो इसेंट्रिक कनेक्शन कहने का क्या मतलब है, इसेंट्रिक कनेक्शन कहने का क्या मतलब वो देखते हैं। अब हमारा 5 बोल्ट्स है हमारा, ओके, तो सपोज एक बोल्ट ये हो गया, दूसरा बोल्ट ये हो गया, तीसरा बोल्ट, चौथा बोल्ट और 5वां बोल्ट, ये हमारा हो गया 5 बोल्ट का लाइन। ये एक साइड में, उसी तरह से दूसरी साइड में भी होगा। ओके, ये हमारा सेंटर वाला बोल्ट है। ओके, अब मैंने क्या हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट लग रहा होता है एक। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा मोमेंट लग रहा है। ओके, कुछ डायरेक्ट लोड भी लग रहा होता है। ओके, तो जो हमारा शियर फोर्स लग रहा होता है VB, उसके कारण हमारा बोल्ट के ऊपर एक डायरेक्ट लोड लगेगा जो कि हमारा FD होगा। ओके, कितना होगा ये FD। ओके, ये जो मोमेंट है, ओके, ये MB, इस MB के कारण फिर क्या लगेगा हमारा, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, समझ में आ रहा है, जो हमारा शेयर फोर्स था VB, उस शेयर फोर्स के कारण हमारा बोल्ट्स पे जो फोर्स लगेगा वो FD मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, और जो हमारा मोमेंट है MB, उसके कारण हमारा बोल्ट पे जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। ओके, उसको मान लीजिए आप FT। ओके, तो ये हो गया हमारा FD और FT, इसलिए सारा बोल्ट पे लगेगा इस तरह का फोर्स हमारा। ओके, अब देखिए हमने पिच निकाला है कितना, यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 50 है।
ओके, तो क्या करेंगे अब हम लोग, जो हमारा बोल्ट्स है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एफ डी और एफ टी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डी इंटू एफ टी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है। ओके, ये एफ डी है और एफ टी है, इनका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ डी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो पहले हमें एफ डी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एफ टी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए एफ डी किसके कारण है, हमारा शेयर फोर्स के कारण है, शेयर फोर्स दैट इज वी बी। तो एफ डी कितना हो जाएगा, एक बोल्ट पर, एक बोल्ट पर अगर बात करें तो वी बी डिवाइड बाई 5, 5 बोल्ट है तो वी बी डिवाइड बाई 5, वी बी की वैल्यू कितनी है हमारी 57.9 डिवाइड बाई 5। ओके, 57.9 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा हमारा 11.58 किलो न्यूटन। ओके, ये क्या हो गया हमारा, एफ डी हो गया, डायरेक्ट फोर्स हो गया। अब एक एफ टी मतलब टॉर्जनल के फॉर्म में जो लग रहा है, टॉर्जन के कारण, मतलब एक तरह से जो ट्विस्टिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण हमारा जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ टी बोल रहे हैं। एफ टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क मतलब एम टी इंटू आर आई डिवाइड बाई समेशन आर आई स्क्वायर। ओके, ये आप लोग पढ़े थे जब हम लोग बोल्ट का पढ़ रहे थे, सेंट्रिक कनेक्शन। ओके, उस तरह के उस समय हम लोगों ने इस तरह का फॉर्मूला देखा था। तो अब देखते हैं टी मतलब जो एम बी है हमारा 9.84। ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻3। ओके, नाउ आर आई, अब क्या करेंगे, देखिए हमारा यूनिट क्या होगा, सब किलो न्यूटन में होगा। आर आई और आर आई, जो आर आई का वैल्यू वो किस में आ रहा है, एम आई में, सॉरी एम एम में आ रहा है वैल्यू। ओके, तो क्या करें, किलो न्यूटन एम एम जो हम, सॉरी किलो न्यूटन मीटर जो था हमारा मोमेंट का वैल्यू, उसको मीटर को हम लोगों ने एम एम में कन्वर्ट कर लिया 10⁻3 करके। ओके, नाउ आर आई जो हमारा सबसे दूर वाला बोल्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, 100 mm डिवाइड बाई, अब सारे बोल्ट का डिस्टेंस का स्क्वायर का समीशन चाहिए हमें। तो देखिए कितना है, जो बीच वाला बोल्ट है वो तो सेंटर पर ही है। ओके, तो उसका आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी के जो बोल्ट्स हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे, उनका डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो देखिए 50 है और 100 है, तो 2 50 mm पर है और 2 बोल्ट कितने पर है, 100 mm पर है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 स्क्वायर। ओके, इसको आप जरा सॉल्व करिए, कितना आता है, 9.84 10⁻3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू आती है हमारी 39.36 किलो न्यूटन। अब आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इसका, एफ डी आ गया हमारा, एफ टी आ गया, देयरफॉर resultant force F will be equal to FD square plus FT square। ओके, ये आ जाएगा हमारा 11.58 स्क्वायर प्लस 39.36 स्क्वायर। इसको आप जरा सॉल्व करिए, कितना आता है, 11.58 स्क्वायर प्लस 39.36 स्क्वायर, ये आ रहा है आपका 41.03 किलो न्यूटन। और ये किससे कम होना चाहिए, VDB से। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये एक बोल्ट पर लग रहा है, एक बोल्ट पर 41.03 किलो न्यूटन लग रहा है, और एक बोल्ट का स्ट्रेंथ कितना है हमारा, 45.272 VDB। ओके, तो ये हमारा सेफ हो गया, दिस इज लेस देन VDB। ओके, देयरफॉर ओके मतलब सेफ है, 5 बोल्ट्स सफिशिएंट है हमारे लिए। ओके, देयरफॉर provide 5 bolts on each side। ओके, हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर दीजिए, किस तरह से फिगर हो जाएगा हमारा, ओके 5 बोल्ट्स है हमारा,
ओके, इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा हमारा। ओके, इसका जो हमारा डेप्थ है कितना आया था, 335 mm आया था, और इसका जो हमारा इंटरमीडिएट बैटन है उसका डेप्थ कितना आया था, 270 mm आया था। ओके, क्लियर है, फाइन। चलिए यहाँ तक हो गया, बस कंप्लीट हो गया हमारा सॉल्यूशन, यही करना था हमारा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपने देख लिया किस तरह से हम लोगों ने प्रोसीड किया, सारा फॉर्मूला अप्लाई करा उसी तरह से, सिंपल था काफ़ी। एक्चुअली अगर आप स्टेप्स आपको पता होगा तो आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो आप सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इस तरह से क्या होगा, प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं, उसमें क्या क्या करना होता है। ओके, बस यही आपको जाना होता है इसमें। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।